यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया। इस क्रिसमस सीजन में हमें एक नए तरीके से हमें क्रिसमस का संदेश सुनाने के लिए हमें प्रभु ने हमें अनुमति दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु। थोड़ा सा जो तैयारी किया है प्रभु वचन, प्रभु उस वचन के ऊपर तेरे पवित्र लहू और पवित्र आत्मा का मोहर होने पर यीशु, एफिसियों 1:14 के अनुसार प्रभु यीशु, जब मैं मुंह खोलती हूँ प्रभु यीशु, आपका शब्द मेरे मुंह में भर दीजिए ताकि बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिल सके। और जिस मकसद के लिए आपका वचन प्रभु यीशु भेजा गया है वो पूरी तरह से फुलफिल होके प्रभु यीशु, पूरा होके प्रभु यीशु, तब तक जब तक पूरा ना हो तब तक वापस व्यर्थ से वचन नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का देह तरक्की करे, उन्नति करे, आगे बढ़े। जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए हर एक दर्शकों को मदद कीजिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। कल का दिन बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि उद्धार करता, पूरा मानव जाति का उद्धार करता पैदा होने का दिन है। हम सब अपना बर्थडे मनाने में बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और बड़े बड़े महापुरुष जो कुछ अद्भुत काम किया या अच्छा काम किया देश के लिए या किसी अच्छा मकसद के लिए, समाज के लिए या किसी अच्छा काम किया, उनका जन्मदिन हम जरूर याद करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। तो क्यों ना हम उद्धार करता मसीह यीशु का जन्मदिन को एक खुशी के साथ, आनंद के साथ और वचन के अनुसार सेलिब्रेट करें। हम जो देखते हैं बहुत सारी चीजें जो मार्केट में देखने को मिलता है या सड़क में देखने को मिलता है, हम उस पे नहीं चलते हैं, हम वचन पे चलते हैं। तो वचन से मैं आपको ये जिस बड़ा दिन का संदेश को थोड़ा समय लेके आपको वचन से समझाना चाहती हूँ। तो बड़ी ध्यान से आप सुनिएगा और असली क्रिसमस के का मतलब आप समझने का कोशिश करिएगा। चलिए हम जल्दी से वचन में चलते हैं। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं समझाती हूँ। मसीह का जो पैदाइश, यू नो, जीसस क्राइस्ट बर्थ इज यूनिक, हिज वर्क इज यूनिक, हिज क्रूसिफिक्शन इज यूनिक एंड हिज रिजरेक्शन इज यूनिक। यूनिक मतलब एक अनोखा, अलग से है। तो उनका पैदाइश भी अलग से ही है और उनका कन्या का घर में जन्म हुआ है और फिर यूसुफ और मरियम का सगाई हुआ, शादी नहीं हुआ है, तभी मरियम के पास संदेश आया है और मरियम गर्भवती हुई है और वो अपना जनगण करने के लिए, सेंसस करने के लिए अपना होम टाउन में बेथलेहेम में वो लोग गए थे। और वहां पे उनको जगह भी नहीं मिला, एक गौशाला मिल गया और वहीं पे एक चरनी में यीशु मसीह पैदा हुआ। और ये शुभ संदेश, सुसमाचार, सुसमाचार सबसे पहले किसको आया है? हम देखते हैं, एक वचन सिर्फ देखते हैं। मैंने ये जो हेवन से डायरेक्ट स्वर्ग से ये अनाउंसमेंट आया है, किसके पास आया है? एक ऑर्डिनरी लोग, एक साधारण लोग, चरवाहे के लोग के पास आया है। और किसके द्वारा आया है? स्वर्ग से स्वर्गदूतों का संदेश एक चरवाहों के पास आया है। एक वचन लेके मैं आपको उस संदेश के बारे में दिखाना चाहती हूँ। लूक चैप्टर 2 वर्स 14, इंग्लिश में ऐसे लिखा, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस, गुडविल टुवर्ड्स मैन। यहाँ
तीन भाग में हम डिवाइड करेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे परम प्रधान परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों का जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। लूक 2:14, लूका 2:14। इस वचन से मैंने ये संदेश लिया है। सबसे पहले बहुत बार हम महिमा, ग्लोरी, ये सारे शब्द यूज करते हैं, अपने बच्चों का ये नाम भी देते हैं, लेकिन महिमा और ग्लोरी इसका मतलब हिब्रू शब्द इसको काबोड बोलते। काबोड मतलब मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का उपस्थिति। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसराइली लोग जब प्रॉमिस लैंड की ओर जा रहे थे, वायदा देश की ओर जा रहे थे, तो उसने दिन में बादल की छाया महसूस किया, रात में अग्नि का ज्वाला महसूस किया। दैट इज द मैनिफेस्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, विच वी कैन से इट इज ग्लोरी ऑफ गॉड। इस तरह से अलग अलग तरीके से हमारी जरूरत के अनुसार अलग अलग तरीके से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। और सबसे पहले ये जो हेवन से अनाउंसमेंट हुआ है, चरवाहों को हुआ है, उसका सबसे पहला हिस्सा हम देख रहे हैं, ग्लोरी इन द हाईएस्ट। ग्लोरी इन द हाईएस्ट, सबसे पहले परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। ये स्वर्गदूत क्या दे रहे हैं? परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं और उसका पोजीशन को बता रहे हैं। हु इज गॉड? हु इज गॉड इज सीटेड इन द हाईएस्ट हेवन। ऐसे करके वो मतलब वो कहाँ पड़ा है? परम प्रधान, शक्तिमान परमेश्वर, परम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑल माइटी गॉड, एंड हु इज सीटेड इन द हाईएस्ट हेवन। उसको महिमा हो, उसको महिमा हो। जो उसने जो कार्य किया उसको क्रेडिट दे रहे हैं। कई बार कुछ अच्छा अचीवमेंट करते हैं तो क्रेडिट देते हैं, जो जो उसमें भाग लिया है और मुख्य भूमिका किसने निभाया है और उसके साथ किसने दिया, ये सबको वोट ऑफ थैंक्स और क्रेडिट, इस तरह से बहुत सारे क्रेडिट मिलता है। यहाँ पे जो काम हुआ इस वक्त, जो उद्धारकर्ता जन्म होना पृथ्वी में, ये काम हुआ है। और ये काम हुआ किसने किया, किसके द्वारा हुआ, उसको स्वर्गदूत महिमा दे रहे हैं। और उसको किस उसका पोजीशन भी बता रहे हैं, उनका अधिकार भी बता रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को महिमा हो। और फिर हम एक वचन पढ़ते हैं, साम 113:4, उसमें लिखा, भजन संहिता 113:4 में ऐसा लिखा है, यहोवा सब जातियों से ऊंचा है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंचा है। ये उसका पोजीशन को दिखाता है। और फिर हम थोड़ा सा और परमेश्वर का नाम को हम देखते हैं। और दूसरा हिस्सा हम देखेंगे, दूसरा हिस्सा है परम प्रधान की महिमा दे दिया। और दूसरा हिस्सा में ऐसा है कि पृथ्वी में शांति हो। आज दुनिया में शांति के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, और दुनिया की शांति हमें कुछ समय तक दे सकता है, टेम्पररी पीस ओनली, बट द परफेक्ट पीस, परिपूर्ण शांति केवल परमेश्वर से ही आता है, यीशु मसीह के द्वारा ही आता है। और वो हमारे समझ के परे शांति केवल परमेश्वर ही दे सकता है। आपको पता है, जब पुनरुत्थान के बाद भी चेलों के पास शांति नहीं थी, क्योंकि वो मौत के डर से सताए गए हैं, सताव के कारण डर गए थे। बहुत सारे बातें जो दुनिया में हम गुजरते हैं, इस पृथ्वी में हम चलते समय बहुत सारे बातें हमारा शांति को भंग कर सकता है। तो इसलिए ये स्वर्गदूत ये संदेश लेके आ रहे हैं। आज भी आपको यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। पृथ्वी में शांति हो, मनुष्य के जीवन में शांति हो। गॉड केम टू रिलीज
peace in our heart, peace in our mind, peace in our home, peace in everything. परमेश्वर की शांति जब राज्य करता है, जब शांति का राजकुमार आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो फिर सब कुछ अच्छा चलता है. देन देर इज प्रॉस्पेरिटी, देन देर इज हार्मोनी, मतलब एक दूसरे से काम करने में एक मेल होता है, एकता होता है, और फिर खुशी होता है, और फिर अच्छा सेहत होता है. गुड हेल्थ also follows your peace. Many times due to pressure, हाइपरटेंशन, ये सब फिर बीपी को पैदा करता है. बीपी फिर और ऑर्गन्स को खराब बहुत सारे इंटरकनेक्टेड होता है. हमारे शांति से बहुत कुछ कनेक्टेड होता है. इवन आवर गुड हेल्थ ऑल्सो इज कनेक्टेड टू आवर मेंटल पीस. हालेलुया. सो इसलिए शांति हमारे जीवन में आना जरूरी है. और वो शांति का स्रोत कौन है? हु इज द सोर्स ऑफ दैट रियल पीस, perfect peace? That is only Jesus Christ, because his name is the Prince of Peace. हम एक वचन पढ़ते हैं जो अक्सर क्रिसमस सीजन में पढ़ा जाता है. यशाया 9:6 और 7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी. उसकी प्रभुता और शांति की वृद्धि का अंत ना होगा. व्हेन देर इज ग्लोरी, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पे लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच और सारे गंदे तरीका माहौल बदल के एक शांत वातावरण पैदा होता है. हमारा माइंड सही से काम करे, सब कुछ स्मूथली चलना शुरू होता है. देर इज क्लैरिटी कमिंग आउट. ऑल द कंफ्यूजन विल लीव एंड देन क्लैरिटी विल कम. मतलब गड़बड़ी चला जाएगा और फिर एक ऑर्डर आ जाएगा. आपको पता है ना, 1 Corinthians 14:33 में लिखा है, the kingdom of God is not an author of confusion, but he is a God of order and he is a God of peace. परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, शांति का परमेश्वर है. ऑर्डर, डिसिप्लिन का, एक सिस्टमैटिक तरीके से काम होने का, सब कुछ क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ हर चीज हो जाता है. सब कुछ ऑर्डर में आ जाता है. नो क्वाइटिक सिचुएशन. इस तरह से जब ग्लोरी का मतलब क्या है, पर मानव जाति के जीवन में वो शांति को लेके आना, शांति को लेकर. व्हेन द लाइट कम्स, व्हेन द ग्लोरी कम्स, देन द डार्कनेस हैज टू फ्ली. लॉग इन लॉग आउट करते हैं ना, जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, परमेश्वर की ग्लोरी आ जाती है लोगों के अंदर, वो कंफ्यूजन चला जाता है. हालेलुया. और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, गुडविल टू मेन, ऐसे लिखा है इंग्लिश में. यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह जो है, ऐसे ऐसे नहीं है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कहीं और ऊपर बैठा है, हमें कुछ पता नहीं है वो कैसे है, क्या है, मतलब ऐसे नहीं है. वो हमारे बीच में आए थे, हमारे साथ रहे थे, और फिर हमें एक उदाहरण का जीवन दिखाए थे, और फिर हमारे लिए जिस काम के लिए आए थे वो पूरा करके चले गए थे. और फिर भी उसने कहा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार यानी कि मेरा रूह कुदैश, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका मदद के लिए भेजूंगा. सो ही comes to dwell, he came to dwell with us. एक वचन मैं पढ़ती हूँ, यूहन्ना 1:14 में लिखा, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा. इस तरह से परमेश्वर हमारे बीच में रह के, हमें नमूना दिखा के, हमारे लिए सब कुछ करके, फिर जाके बाप की दाहिने हाथ बैठ के अभी भी हमारे लिए
विनती कर रहा है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, ही इज और नाउ ऑल्सो ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस, हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लोग मेरे नाम को ऊंचा करे, अद्भुत गवाही अपने जीवन में साहसिक गवाह बने मेरे लिए। ऐसे करके विनती कर रहे हैं, उनके सारे अड़चने दूर करो, उनके मुश्किलें दूर करो। ऐसे पिता से अभी भी वो विनती कर रहे हैं। और फिर अपना, मैंने जैसे बताया, उसने अपना रूह कुद्देश, होली स्पिरिट हमें मदद के लिए दे दिया। और ये रूह कुद्देश अभी जो हम होली स्पिरिट का समय में है, अभी वो होली स्पिरिट हमारे लिए क्या करता है, एक शब्द में बोलना है तो मैं एक वचन आपके सामने पढ़ती हूँ। 2 कुरिन्थियों 3:18। ये भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, इसलिए बार बार हमको अपने आप को रिमाइंड करना पड़ता है। लिखा है 2 कुरिन्थियों 3:18 में, परंतु हम सब के खुले चेहरे से प्रभु की महिमा इस प्रकार प्रकट होती है कि दर्पण में, और हम उसी प्रभु के आत्मा के द्वारा देश से देश की ओर उसी स्वरूप में बदलते जाते हैं। सो वी आर being transformed from glory to glory, victory to victory, faith to faith. So we are becoming like Jesus. हालेलुया। हम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदलते जा रहे हैं और बदलते रहेंगे। और थोड़ा बहुत जो कमी घटी रह गया, उसको बदल के एक पलक झपकने से पहले कलीसिया को परमेश्वर अपने साथ उठा के लेके जाएंगे, जिसको हम रैप्चर कहते हैं। और उसके बाद हम जो लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पूरा मानव जाति के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पृथ्वी के लिए परमेश्वर क्या गुडविल, व्हाट इज द गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है, ही इज एडिंग वैल्यू टू आवर लाइफ। हमारा जीवन में वो वैल्यू ऐड करना चाहता है, हमारा जो वैल्यू ऐड करना, फेवर, अनुग्रह देना चाहता है, हमारे कामों को आसान बनाना चाहते हैं। हमारा जो कर नहीं पाएंगे अपने आप से, वो हमारे द्वारा होकर के करेंगे। हमारे आत्मिक युद्धों में हमें मदद करेंगे। ही विल इंटरवीन एंड ही विल गिव यू विक्ट्री इन ऑल योर चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ। हर एक चुनौती आप जो गुजरते हैं उसमें आपको मदद करनी परमेश्वर है। व्हेन द ग्लोरी कम्स, all these things you will experience. हालेलुया। और लास्ट में ग्लोरी फिल्स द अर्थ। परमेश्वर एक समूह के लिए, एक जाति के लिए, एक भाषा के लोग के लिए नहीं है, वो पूरा मानव जाति का उद्धार के लिए आया है। इसमें आपको पता चलता है हबक्कुक 2:14, हबक्कुक का 2:14 में ऐसा लिखा है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुंदर जल से भर जाती है। So it is not just for one nation or one region or one territory. It is for all the nations on the earth. पूरा पृथ्वी इस महिमा से भरना प्रभु की इच्छा है, और इसी कारण यीशु मसीह इस पृथ्वी में पैदा हुआ है। हमने देखा है जो स्वर्गदूत ने, जो लॉर्ड्स ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ एंजल्स, बहुत समूह आया है ये संदेश देने के लिए, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टू मैन। ये 3 संदेश लेकर के हमारे पास आए हैं। अभी हम जल्दी से इसी 3 पॉइंट्स के अनुसार हम थोड़ा सा घोषणाएं करेंगे। घोषणाएं का मतलब क्या है कि हम प्रार्थना को ही एक फोर्स के साथ, मतलब एक ताकत के साथ, विश्वास के मजबूती के साथ हम लोग प्रार्थना, ये भी प्रार्थना है मगर इट इज हायर लेवल ऐसे हैं। तो हम सबसे पहला घोषणा मैं ये बोलना चाहती हूँ, ग्लोरी एनथ्रोनमेंट। जब परमेश्वर की महिमा पृथ्वी में आई है तो एक महिमा का एक
स्थान मिला है, ये एविडेंस मिला है, सबूत मिला है। ये घोषणा करते हैं, मैं घोषणा करती हूँ कि परम प्रधान परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन पर सर्वोच्च स्थान में स्थापित है। अंधकार की हर गद्दी परमेश्वर की महिमा से गिराई जाती है। और दूसरा घोषणाएं है, ग्लोरी एंड पीस, महिमा और शांति। मैं अपने घराने में, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने मन में और बुलाहट में प्रकट होती परमेश्वर की महिमा के द्वारा अलौकिक शांति ग्रहण करती हूँ। तो अलौकिक शांति बहुत ही जरूरी है। तीसरा घोषणा हम देखते हैं, ये महिमा कैसे हमें रूपांतरित करती है, इसको देखते हैं। मैं तेज से तेज की ओर बदला जा रही हूं, मैं कभी भी अपनी पुरानी सीमाओं में वापस नहीं जाऊंगी। When you have already accepted Christ, you will never, God never want you to go back from your faith। इसलिए ये घोषणा कर रहे हैं, मैं तेज से तेज की ओर बदलता जा रही हूं और कभी भी अपनी पुरानी सीमाओं में वापस नहीं जाऊंगी। और चौथा डेक्लरेशन, घोषणा, ग्लोरी ओवर ऑल द टेरिटोरीज। यहोवा की महिमा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे नगर में, मेरे देश में और मेरी पीढ़ी को भर रही है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर ये सब कुछ लास्ट में घोषणाएं करते हैं कि यीशु मसीह का महिमा हो, मुझ में मसीह का महिमा की आशा है। कोलोसियों 1:27, कोलोशियंस 1:27 says, when it looks there is no hope, क्राइस्ट इज योर होप। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है। मुझ में मसीह का महिमा की आशा है। मैं जहां भी हूं, जहां भी जाती हूं, वहां यीशु मसीह का महिमा को लेकर जाती हूं। हालेलुया। और फिर आखिर में ये सारी घोषणाओं को हम सील करते हुए एक वचन पढ़ के ये घोषणाओं को हम सील करते हैं। रोमियो 11:36, रोमन्स 11:36, उसमें लिखा है, क्योंकि सब कुछ उसी से, उसी के द्वारा और उसी के लिए है, उसकी महिमा युगान युग तक होते रहे। आमीन। For of him and through him and to him are all things, to whom be glory forever and ever। तो इस वचन के द्वारा हम ये सारे घोषणाओं को हम सील करते हैं। और दूसरा कोरिन्थियों 1:20 के अनुसार जितने हमने घोषणाएं किया है, विश्वास किया है, वचन को हमने पढ़ लिया है, वो सारे वायदे वचन आपके जीवन में पूरी तरह से हाँ और आमीन के साथ पूरा हो। और जो अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, यीशु मसीह को जो मानव जाति का उद्धार के लिए इस पृथ्वी में 2036 साल पहले इस पृथ्वी में आया है, आपका हृदय में जन्म लेने की प्रार्थना करने का अवसर है। तो आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे।